हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जहां हम करते हैं डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी। आज हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस। स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है, जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहें। सबसे पहले यहाँ से सर्च कर लेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इसका फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट कैप 1,51,139 करोड़ का, करंट प्राइस है 181, हाई 181 और लो 146 का है। स्टॉक पी 87.2, बुक वैल्यू नॉन एक्टिव, डिविडेंड 0 का देता है। ROCE 9.42, ROE 15.2, फेस वैल्यू 10 का है। FI होल्डिंग 2.34, पब्लिक होल्डिंग 6.39, DI होल्डिंग 2.51, कंपनी डेट 73,347 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 88.8। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भारत की प्रमुख हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में से एक है, जो बजाज फिनसर्व लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। ये कंपनी मुख्यतः लोन, होम अगेंस्ट प्रॉपर्टी और अन्य फाइनेंस प्रोडक्ट में डील करती है। ये कंपनी पिछले कुछ सालों में काफ़ी ग्रोथ दिखाई है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में उभरी है। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ। अब सबसे पहले नज़र डालते हैं कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ पर। पिछले कुछ सालों में बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने लगातार रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दर्ज की है। रेवेन्यू, कंपनी के कुल आय में हर साल 10 से 15% की बढ़त देखी गई है। नेट प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आता है, जो इसे फाइनेंशियली साउंड ही बनाता है। लोन बुक और NPA, अगला प्रमुख पहलू कंपनी के लोन बुक और उसकी एसेट क्वालिटी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लोन बुक में काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है। यह कंपनी सिर्फ रेसिडेंशियल लोन ही नहीं बल्कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, डेवलपर फाइनेंस और लीजर रेंटल डिस्काउंटिंग जैसी सर्विस भी ऑफर करती है। NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कंपनी का NPA रेशियो काफ़ी कम है, जो दर्शाता है कि कंपनी की एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है और लोन डिफ़ॉल्ट की संख्या काफ़ी कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, किसी भी कंपनी के लिए ROE और ROA महत्वपूर्ण मापदंड होते हैं। ROE, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो 10 से 20% की रहता है, जो एक अच्छी रिटर्न जनरेशन कंपनी बनाता है। ROA, रिटर्न ऑन एसेट, भी इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर है, जो दिखता है कि कंपनी अपनी एसेट का अच्छा उपयोग कर रही है। वैल्यूएशन, अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का PE, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वही संतुलित। इसका मतलब है कि कंपनी ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड नहीं है। इन रेशियोज के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, भारत में हाउसिंग सेक्टर में तेजी के चलते इस कंपनी के भविष्य और ग्रोथ करने की उम्मीद है। सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम और रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ती डिमांड के चलते बजाज हाउसिंग फाइनेंस का लोन बुक और बढ़ने की संभावना है। रिस्क फैक्टर, हर निवेश में कुछ न कुछ जोखिम जुड़े होते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के केस में इंटरेस्ट रेट की बदलाव और रियल एस्टेट मार्केट की स्थिति के इसके बिजनेस पर सीधा असर डाल सकती है। इसके अलावा अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ते हैं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। तो ये था हमारा फंडामेंटल एनालिसिस बजाज हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक पर। कंपनी का फाइनेंस परफॉर्मेंस मजबूत है और ROE और ROA अच्छे हैं। वैल्यूएशन भी सही स्तर पर है, लेकिन साथ ही माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क को ध्यान में रखकर ही निवेश करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली और भी डिटेल स्टॉक एनालिसिस वीडियो देख सकें। धन्यवाद।